हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग यहाँ पे अनसॉल्व्ड की स्टोरी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 2020 का ये पूरे सेट्स चल रहे हैं। तो सेट 5 तक की स्टोरी हम लोग कर चुके हैं, ग्रामर पहले ही हो चुकी है। इस वाले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 की स्टोरी करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको देख के कुछ हेल्प ले सकते हैं, है ना। पहला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है भालू जंगली जानवर है। भालू एक जंगली जानवर है, ठीक है। तो ट्रांसलेट करेंगे। बियर इज अ वाइल्ड, जंगली के लिए वाइल्ड एनिमल, जानवर, ठीक है। बियर इज अ वाइल्ड एनिमल। आगे लिखा है वह जंगल का राजा तो नहीं है। वह जंगल का राजा तो नहीं है। ही इज़ नॉट। देखो यहाँ पे वैसे तो ये जानवर हैं, लेकिन हम इसके लिए ही यूज़ कर रहे हैं। जब भी स्टोरी में कोई भी जानवर आएगा तो हम उसके लिए वैसे भी ही या सी यूज़ करेंगे, है ना। तो ही इज़ नॉट द किंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना। या फिर जंगल अलग से वर्ड यूज़ करना है तो कर सकते हैं। वह जंगल का राजा तो नहीं है। ही इज़ नॉट द किंग ऑफ फॉरेस्ट। आगे है किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। बट ही इज़ खूंखार के लिए वर्ड होता है डेडफुल, है ना। ड्रीडफुल होता है, डेडली होता है घातक के लिए। अगर चाहो तो डेडली यूज़ कर लो। डेडली घातक वाला सेंस देगा, या फिर ड्रीडफुल, है ना, या तो ड्रीडफुल यूज़ करो। बट ही इज़ एज ड्रीडफुल, बट ही इज़ एज ड्रीडफुल एज द लायन, ठीक है। यानी कि वो उतना ही खूंखार होता है जितना कि शेर। फिर आगे लिखा है पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। तो देखो, ज़्यादा पसंद के लिए यहाँ पे हम अलग से मोर लाइक नहीं कर सकते, या फिर ही लाइक्स मोर। एक अलग से वर्ड होता है प्रेफर, है ना। जैसे इसको थोड़ा बहुत सुना भी होगा, जैसे आई प्रेफर, जब वो पढ़ते हो ना डिग्री, तो वहाँ पे अलग से बताया जाता है आई प्रेफर मिल्क टू टी। वहाँ पे प्रेफर के साथ टू लगता है, ये वहाँ पे सीखते हो, है ना। तो प्रेफर ही वही होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद करना, प्रेफर, किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना, मतलब प्रेफर, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे द बियर prefers to live कहाँ पे रहना, पेड़ों की घनी छाया में। टू लिव पेड़ों की घनी छाया में। टू लिव इन द शेड, घनी छाया के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेंस। टू लिव इन द डेंस शेड, ऑफ ट्रीज, ठीक है। पेड़ों की घनी छाया में रहना, ऑफ ट्रीज। अभी इसमें और है नदी के किनारे, है ना, तो यूज़ कर सकते हैं ऑफ द शेड्स, नदी के किनारे, पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे। तो नियर द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। पूरा सेंटेंस है भालू कहाँ गया, हाँ, पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। द बियर prefers to live in the dense shade of trees near the bank of
रिवर। अब देखो पेड़ों की घनी छाया में, तो अंडर द डेंस शेड नहीं करेंगे, घनी छाया के अंदर थोड़ी ना, इन द डेंस शेड है ना, पेड़ों की छाया में, वही मतलब है वहाँ पे। तो आगे देखते हैं, अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है ना, अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है। तो करेंगे द बियर मेक्स बनाता है अ डेन वही मांद या गुफा जिसको कहते हो, डेन इन द ग्राउंड अपने रहने के लिए है ना, द ग्राउंड टू लिव ठीक है। आगे लिखा है, शरीर पर बहुत घने लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। तो इसको बनाएंगे, ही फील्स वेरी वार्म, उसे बहुत गर्मी लगती है। ही फील्स वेरी वार्म, गर्मी के लिए वार्म, ही फील्स वेरी वार्म ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू डेंस लॉन्ग हेयर है ना, हेयर है ना। देखो यहाँ पे हेयर्स नहीं करेंगे है ना, आपको पता है जब नाउन आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि हेयर का हेयर्स नहीं होता है, चाहे जितने बाल हो। अलग से हेयर्स होता है जब हमें अलग टाइप के बाल दिखाने होते हैं है ना, जैसे उसके सर पे कुछ मतलब काले रंग के बाल हैं, कुछ दूसरे हैं। तो जैसे कहा गया कि देयर आर 4 रेड हेयर्स ऑन हिज हेड, इस तरह से अलग से। वैसे जैसे सब काले ही हैं तो फिर हेयर करेंगे है ना, एक ही कलर के हैं तो फिर हम हेयर ही करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि ये खतरनाक जानवर है इसलिए ऐसा होता है ना। पता चला कोई पाल ले और फिर बाद में दिक्कत हो जाए, इसके लिए जब तक आप अनुमति नहीं ले लेंगे सरकार से तो वो आपको ऐसे पालने नहीं देगा। चलो आगे बनाते हैं। आवश्यक है, तो इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। इट इज़ नेसेसरी, अब देखो पालने वाले को, तो पालने वाले के लिए बस हम सीधे सीधे ओनर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का ओनर है ना, कंपनी का ओनर हो सकता है, मतलब जो उसको ओन करता हो है ना। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ओनर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ओनर टू टेक, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ओनर टू टेक permission from the government, it is necessary for the owner to take permission from the government। फिर आगे लिखा है, यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है, यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है। तो ही डिपेंड्स निर्भर करता है, ही डिपेंड्स मोर ऑन द मीट मतलब मांसाहार, मीट फॉर हिज लिविंग
है ना, मतलब अपने जीवन के लिए वो मांसाहार पर अधिक निर्भर रहता है, ऐसा कुछ दिखाना है। आगे लिखा है मदारी से नचाता है। देखो, नाचने के लिए वर्ड होता है डांस, नचाने के लिए अलग से नहीं होता है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीज़ों को। नाचने के लिए तो डांस यूज़ कर लेते हैं, नचाने के लिए अलग से वर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए हम करेंगे। और मदारी भी अलग से वर्ड होते हैं, अलग अलग, जैसे मास्टर यूज़ कर सकते हो एक तरह से, वो भी खेल दिखाने वाला हो सकता है ना, तो कर सकते हैं। द मास्टर मेक्स हिम डांस ना, उसके लिए हम मेक यूज़ कर रहे हैं नचाने के लिए ना, मेक्स हिम डांस। फिर आगे लिखा है इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है, मतलब उसका नाचना जो है वो छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, तो बना लेंगे स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, फिर सीधे सीधे चिल्ड्रन कर लो, चिल्ड्रन मतलब ही होता है बच्चे, है ना, तो चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड अलॉट, बहुत है तो अलॉट कर लेते हैं, चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड अलॉट बाय हिज डांस, है ना, उसके डांस से। फिर आगे लिखा है इसके नाक और मुंह से निकलने वाली आवाज़ बड़ी डरावनी होती है, इसके नाक और मुंह से निकलने वाली आवाज़ बड़ी डरावनी होती है। ठीक है, अगर किसी ने सुनी हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, है ना, हमने तो नहीं सुनी। इसकी नाक और मुंह से निकलने वाली आवाज़ बड़ी डरावनी होती है। द साउंड कमिंग फ्रॉम, मतलब आने वाली वहाँ से, हिज नोज एंड माउथ इज वेरी फ्राइटफुल, है ना, डरावनी के लिए फ्राइटफुल। द साउंड कमिंग फ्रॉम हिज नोज एंड माउथ इज़ वेरी फ्राइटफुल। तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, थोड़ा सा चीज़ें थी और हमने समझ ली कैसे क्या होंगी। तो चलो फिर इस वीडियो के लिए हम यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रखते हैं, आगे की स्टोरी अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।